अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी बाखैरियत होंगे और रमज़ान माशाअल्लाह आप सबके भी काफ़ी बेहतर चल रहे होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम मोमिन भाइयों को सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन वहाबी देवबंदी लोगों से जो है मोमिनों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये लोग बड़े प्यारे अंदाज में मेरे मुसलमान भाइयों का ईमान लूटते हैं, ईमान बर्बाद करते हैं। इसी तरह का ये मेरे पास कमेंट आया है और एक देवबंदी जल भुन के मुझसे बोला कि हर साल बेशुमार बरेलवी अपना धर्म छोड़कर देवबंदी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बस कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ आप हजरात के सामने। वो कौन बरेलवी देवबंदी हो रहे हैं वो भी बताऊँगा और ये कैसे करके देवबंदी करते हैं वो भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बस आप हजरात सुनते रहिए, पूरी मुकम्मल वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए और हर देवबंदी तक ये बात पहुंचा दीजिए। सबसे पहली बात, देवबंदी बनने के लिए बेशरम बेगैरत होना ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि हयादार इंसान कभी वहाबी देवबंदी बन ही नहीं सकता। रसूल पाक का वफादार कभी वहाबी देवबंदी बन ही नहीं सकता। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, देवबंदी बनने के बाद झूठ बोलना लाजमी है, शर्त है, शर्त अव्वल है। धोखा देना, फ्रॉड करना ये ज़रूरी है, लाजमी है। फिर उसमें कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम क्या है? सबसे पहली बात झूठ बोलना है। दूसरी बात, कम इल्म लोगों को पकड़ना है, कम इल्म लोगों के पास जा जाके उनसे कलमा नमाज की बात करना है। अपना अकीदा नहीं बताना है, अपना अकीदा छुपा के रखना है। तो अकीदा क्या है देवबंदियों का? अकीदा यह है देवबंदियों का कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो तुम बताओ वहां किसी भी मुसलमान को जाके कम इल्म से कम इल्म इंसान को बताओ, ठीक है, कम इल्म से कम इल्म इंसान को बताओ कि भाई हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। बता तू देवबंदी बनेगा? बता तू अहले हदीस बनेगा? बता तू शिया बनेगा? बता तू कादियानी बनेगा? वहीं चौराहे पे खड़े होकर बड़ी चपले बजाएगा वो बंदा कि बदबख्त, तू हमारे रब के बारे में इतना गंदा और घिनौना अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को मना करता है। बहरहाल दूसरा भी मैं बताता हूं आपको। इन देवबंदियों का यह भी नजरिया है कि अल्लाह ताला को पहले से इल्म नहीं होता, जब बंदा कर गुजरता है तब जाके अल्लाह ताला को पता चलता है किसी बात का। फिर एक और ऐसी बात लिखी है ज़कात के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला को अगर ये मालूम होता, इस बात का इल्म होता, इस बात की खबर होती कि अमीरों की ज़कात गरीबों के लिए काफ़ी ना होगी, पूरी ना होगी, तो फिर अल्लाह ताला उन पर कोई और दूसरी चीज़ फ़र्ज कर देता। यानी पता चला कि अल्लाह ताला ने ज़कात के अलावा मुसलमानों पर कोई दूसरी चीज़ फ़र्ज ही नहीं की। पता चला कि अल्लाह ताला को ये इल्म ही नहीं था। आगे लिखा कि अब अगर फुकरा लोग, गरीब लोग अगर फांके मरते हैं तो इसमें अमीरों की वजह से मरते हैं। बताइए, अमीरों की वजह से, अमीरों पे डाल दिया ले जाके। क्या अल्लाह ताला किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी फकीर को खिलाने के लिए काफ़ी नहीं है? वैसे कहते हैं कि जो भी मांगना अल्लाह से मांगो। आप कहते हैं कि ये जो भूखे मरते हैं लोग, ये अमीरों की वजह से मरते हैं।
अबे बदबख्तो, तुम्हें अपना मदरसे का चंदा लूटना होता है कुछ बातें कहकर, और यहाँ अल्लाह ताला के इल्म की तुमने नफी की। अगर ये बात तुम किसी भी सादे से सादे बंदे को बता दो कि हमारा अकीदा ऐसा है, बता देवबंदी बनेगा, हमारे साथ जमात में चलेगा, हमारे साथ चपले बजाएगा तुम्हारे मुंह पे, और पूरी दुनिया के देवबंदियों से कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यहां डरने का कोई मामला नहीं है। गले पे अगर छुरी भी रखी होगी ना तो वही बात कहूंगा और वही दिखाऊंगा तुम्हारी किताबों से, कह देखो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद 15 साल से ज्यादा रह चुका हूं, तो मैं रग रग से वाकिफ हूं, देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ जो मुझसे बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे और अपने आप को हक पर साबित कर दे। ऐसा अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई बच्चा जाना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर तू किसी मुसलमान से जाके ये कहो, तुम लोग देवबंदी लोग जो कह रहे हो ना कि हर साल बहुत सारे बरेलवी देवबंदी बनते हैं, गलत है तुम्हारा दावा, झूठा है तुम्हारा दावा, और तुम झूठ बोल के जो है अपनी जमात में लाते हो। तुम उनसे कहो कि भाई हमारा अकीदा तो यह है कि तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं। चल हमारे साथ देवबंदी जमात में चलता है, हमारे साथ देवबंदी बनता है, हमारे साथ नमाज पढ़ता है, वहीं जूते बजाएगा चौराहे पे खड़े होकर वो मुसलमान, मगर तुम धोखा देते हो। मैं इसीलिए कहता हूं देवबंदी धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। तो ये आज के बाद तो तूने कमेंट कर दिया देवबंदर, आइंदा कोई कमेंट मत करना इस तरह का, वरना वक्त मिला फुर्सत मिली तो इसी तरह तुझे धो डालूंगा फिर से। और तेरी जमात का कोई देवबंदी पूरी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे, कुफ्र के दलदल से निकाल दे, कुफ्र के घाट से निकाल दे। 15 लाख रुपए का इनाम है। पूरी दुनिया के किसी भी देवबंदी मौलवी ने अगर देवबंद के 4 काफिरों को मुसलमान साबित किया तो 15 लाख का इनाम, खुलेआम चैलेंज है, मगर तुम कर ना सकोगे। इनका कुफ्र ढोए ढोए फिरे तरह हो गए अपने सरों पर। खैर, दूसरी बात आगे सुने भाई, बर्दाश्त करके सुनते रहिए आप। इनका अकीदा यह भी है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुमने किसी कम इल्म से कम इल्म मुसलमान के सामने ये कह दिया कि हमारा अकीदा ये है, आओ तुम हमारे साथ देवबंदी बनोगे, आओ तुम हमारे साथ जमात में चलना चाहते हो, आओ तुम हमारे साथ नमाज पढ़ना चाहते हो, तो वो जाएगा नहीं, जूते बजाएगा तुम्हारे ऊपर, समझे, जूते बजाएगा तुम्हारे ऊपर। मगर तुम अपना अकीदा छुपाते हो, अकीदा नहीं बताते हो। तुम चोर हो, डाकू हो, ईमान के लुटेरो, बदमाश हो। अगर किसी में दम खम हो तो आओ ना निकल के, है किसी में जुर्रत, किसी में हिम्मत जो हमारे आलिमों से मुकाबला करे, बहस मुबाहिसा करे, मुनाजरा करे, फिर कहते हो या पुलिस अलमदद, या पुलिस अलमदद। बेशर्मों को कुछ तो हया करो। मगर मैं पहले ही कहता हूं देवबंदी बनने के लिए बेशरम होना, बेगैरत होना, बेहया होना शर्त अव्वल है, लाजमी है, जरूरी है। फिर उसके बाद झूठ बोलना, मक्कारी करना, दगाबाजी करना, फ्रॉड करना, धोखे देना, ये सब जरूरी है, क्योंकि देवबंदी धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। तो देवबंदियों, ये कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे। तुम कम इल्म लोगों को जो है, अनपढ़ लोगों को, कारोबार वाले लोगों को अपनी जमात में फंसा लेते हो। इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है यार, जब सामने वाले बंदे को तुम्हारे अकीदे का पता ही नहीं है कि ये देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, तो फिर वो तो रोजा नमाज के नाम पे आता ना, कलमे के नाम पे आता ना वो तुम्हारे साथ। अंदर से उसे क्या मालूम कि तुम गैर मुस्लिमों से ज्यादा बदतर हो। गैर मुस्लिम हमारे किसी नबी वली की शान में तौहीन नहीं करता, वो बड़ा अदब करते हैं, और जब किसी मजार से गुजरेंगे तो बड़ा दिल सादा लेके और हाथ जोड़ते हुए और जो भी उनका अदब एहतराम करने का तरीका है उस अंदाज में गुजरेंगे। मगर देवबंदी अकड़ता हुआ गुजरता है। जब मरेगा ना तो फरिश्ते तेरी सारी खबर ले लेंगे। बहरहाल, देवबंदियों के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और भी रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है। यह है देवबंदियों का अकीदा, समझे।
और मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। आपको मैं बार बार बता भी चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर से मैं याददाश्त करा दूं। फातिहा, दरूद, नियाज, मिलाद से चिढ़ते हैं ये लोग, मगर इलियास कांदेलवी की नानी के लैट्रिन के पोतड़े सूंघते सूंघते ये थकते नहीं, और उस बदबूदार पोतड़ों में से इन्हें खुशबू नजर आती है। यह है इनकी औकात, यह है इनकी हकीकत। दिमाग सड़ चुका है, समझे। गौसे पाक की नियाज खाने पर इन्हें जो है मौत आ जाती है, मगर काला कौवा, नापाक कौवा, जागे मारूफा खाने पर इनको सवाब मिलता है। यह है इन देवबंदियों की हकीकत, यह है इन देवबंदियों की औकात, समझे मुसलमानों। ये अपना अकीदा खुल के बताते ही नहीं है मुसलमानों को। अगर ये लोग बताएं तो एक भी मुसलमान नाम का बंदा इनके साथ नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान की बात कर रहा हूं, ईमान वाले की बात कर रहा हूं, बेईमानों की बात नहीं करता। बहुत सारे लोग धोखे में चले जाते हैं ना, जैसे मैं भी एक बार धोखे में चला गया हूं, बड़ी बामुश्किल में उस जाल में से निकला हूं। और मैं भी कोई ऐसे आसानी से नहीं निकला, बहुत सारी मुझे किताबें खरीदनी पड़ी, स्टडी करने पड़ी, मुझे पढ़ना पड़ा कि क्या वाकई देवबंदी लोगों के यहाँ ये बातें मौजूद हैं या फिर बरेलवी झूठ बोलते हैं। तो मैं भी कोई आसानी से नहीं आया, मैं भी समझता था कि ये बरेलवी झूठ बोलते होंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो देवबंदियों में हैं, वो उनको भी ऐसी लगता है कि यार पता नहीं ऐसी तो बात नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अपनी ऊपर बीती हुई बात बता रहा हूं। खैर, दुनिया में अभी तक कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ कि इस गुनहगार नूर हसन बरकाती रजवी से किसी भी अकीदे पर बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे और देवबंद के 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। ऐसा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। और मेरे निकलने की असल वजह यह थी कि देवबंदी लोग जिस कमालात का इनकार अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए कर देते हैं, इनकार करते हैं, खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा किसी के लिए माना तो ये शिर्क हो जाएगा, समझे। तो किसी भी हाल में, किसी भी तरह में, किसी भी तरतीब से, किसी भी तरकीब से मानने के लिए राजी नहीं है। मगर वही बात अगर उनके घर से साबित कर दो तो फिर उसको जो है ये हजम करने की कोशिश करते हैं, उसको टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। और जो ये कुफ्र अंबिया औलिया के ताल्लुक से लगा चुके होते हैं, वही कुफ्र जब मैं इनके गले में डालता हूं तो भागते नजर आते हैं, फिर गाली बकते हुए नजर आते हैं, फिर धमकियां देते हुए नजर आते हैं, फिर गाली गलौज कराते हुए नजर आते हैं, फिर गुंडे और मवालियों को मेरा नंबर देते हैं कि लो इसे परेशान करो, गालियां बको, बदतमीजी करो। मुसलमानों, बहुत बर्दाश्त करता हूं मैं, बहुत बर्दाश्त करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने देव के बंदर मुझे गालियां बकते हैं, मगर मुझे मालूम है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें अपने खुश होंगे और बेगाने जो है गालियां देंगे, दुश्मनाने रसूल गालियां देंगे, मुझे मालूम है। मगर मेरे सामने बैठ के बात करके अपने आप को हक पर साबित कर ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल व करम है। कुछ लोगों ने बहुत सारी धमकियां देने की कोशिश की, प्रेशर पड़वाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। यहां दबने वाला मामला नहीं है यार। कब्र में क्या जवाब देंगे? यहां चेहरा देख के बात नहीं करता मैं चेहरा देख के बात करने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने नबी का गुलाम हूं, किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं। मैं अपने नबी का उम्मती हूं, समझे। मरना हर किसी को है, अमीर को भी, गरीब को भी, समझे। हर किसी को मरना है, नेता को भी, मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, सबको मरना है। तो इसलिए दुनिया की मोहब्बत यहीं छोड़ दो, दुनिया का डर यहीं छोड़ दो। दुनिया का खौफ जो है मुसलमानों के दिलों में नहीं होता। जो हक पर होता है, बातिल का खौफ उसमें नहीं होता। तो इसलिए जो भी काम करो अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए, किसी से नफरत करो तो वो भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए, किसी को दो तो वो भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए, और किसी को ना दो तो वो भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए। मैं जिससे भी मामलात रखता हूं, सुन्नी सही अकीदा से रखता हूं, अल्लाह रसूल की रजा के लिए रखता हूं। और जिस बद मजहब बद अकीदा से मैं दुश्मनी रखता हूं तो वो भी मैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए, कि कहीं आखिरत में पकड़ ना हो
कि मेरे नबी के दुश्मनों के साथ रहता था? हाँ, अगर किसी के अकायद व नजरियात सुधारने की मेरी कोशिश हो तो उससे बात करना कोई गलत बात नहीं। अगर वो ना माने तो छोड़ दिया जाए उसको। उसके साथ भी मेरे ये मामलात होते हैं कि मैं उसे बता देता हूं कि देख भाई, ये दिन है, ये रात है, ये सही, ये गलत है, ये अंबिया की शान में तौहीन है, ये अंबिया की तारीफ है। अगर वो इस पर राजी है तो ठीक, वरना भाई तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, बात खत्म। तो इस देवबंदी ने बोला कि बहुत सारे देवबंदी बन रहे हैं, बरेलवियत छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है देवबंदी बन चुके हैं, हर साल इतने लोग जो है देवबंदी हो रहे हैं। झूठो मक्कारो, तुम झूठ बोल के कम इल्म लोगों को, अनपढ़ लोगों को तुम अपनी जमात में इकट्ठा करते हो। तुम अपना अकीदा बता के नहीं करते, तुम अपना अकीदा बता के नहीं, अपना अकीदा छुपा के तुम ऐसा करते हो। तुम अपना अकीदा बता के और किसी भी एक कम इल्म से कम इल्म इंसान को, जो मुसलमान को जो है तुम देवबंदी बना के दिखाओ, ठीक है? किसी कम इल्म इंसान को भी अपना तुम अकीदा बताओ कि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, हमारा अकीदा यह है कि हुजूर बेइख्तियार हैं, हमारा अकीदा यह है कि हुजूर नूर नहीं बशर हैं। तो फिर मैं देखूं कि कितने लोग देवबंदी बनते हैं। बदअकीदो सुधर जाओ, ये खामा खां की पोस्टें मत किया करो, खामा खां की तहरीर मत लिख के डाला करो, वरना ऐसी बखियों उधेड़ूंगा कि कयामत तक चीखते रहोगे, कयामत तक याद रखोगे, समझे? ये फालतू की बकवास खानी मत करो। और वो भी नूर हसन से, जो दुनिया देवबंदियत की रग रग से वाकिफ है, ऐसे इंसान से बात करते हो। और दूसरी बात ये कि तुम जो कह रहे हो, अरे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कराई है, तुमने बताओ किस बरेलवी को तौबा कराई है? अगर वो काफिर मुशरिक था, गलत था, बातिल था, तो तुमने तौबा कराई तो उसका सबूत दिखाओ, कहाँ है? और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अगर सबूत देखना है, अल्लाह के फजल व करम से काफी सारे देवबंदियों को तौबा करा चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से काफी देवबंदियों को तौबा करा चुका हूं। जाके देख लो मेरे सोशल मीडिया पे। और अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले कभी वहां भी देवबंदी के साथ थे मगर निकल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। पहले कभी थे मगर अब नहीं है। उनका चेहरा देखना भी गवारा नहीं करते, उनकी सूरत देखना भी गवारा नहीं करते। इसको कहते हैं काम। देव के बंदरो, ये तो हमें पता है कि तुम झूठ बोलते हो और झूठ की जो है हदें पार कर देते हो। और मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं, फिर वो ही जो है बात आ जाती है कि वो 2 रुपए का मुजर कर लो, 100 रुपए का वकील ना करो, कि वो कहेगा ना मैं मानूंगा ही नहीं। तो देवबंदियों, तुम मानने वाले नहीं हो, मानोगे नहीं। तुम समझते तो सब कुछ हो मगर बेगैरत हो, बेशरम हो, बेहया हो, इसलिए जो है तुम जो है नहीं मानते बात को, समझे? बेशरम हो, बेगैरत हो। और बेशरम, बेगैरत, बेहया इंसान के सामने कुछ भी कहो तो उसे समझ में ही नहीं आता, इधर से सुनता इधर को निकाल देता है, बात खत्म। तो बेशरम इंसान से बात क्या करना यार, क्या बात करना? आइए, एक देवबंदी आया और किस तरह की ऑल फॉल करने लगा, लान तान करने लगा। देखिए वो भी मैं सुनवाता हूँ आपको इंशाल्लाह। आइए देखिए, सुनिए क्या कहता है ये मुफ्ती। और बोला मैं अभी बुला के लाता हूँ, अभी कॉल लगाता हूँ। मैंने कहा ला भाई, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। देखा तो भाग गया, लाया ही नहीं। मैं कहा चल तेरा भी इंतजार करे, असगरी बेगम के अलावा तू किसे लाएगा? और वो मेरे सामने कहता है कि शर्तें तय करो। सबसे ऐसे ही बात करता है, मुझसे कहता है शर्तें तय करो। पता नहीं कितनी हालत खराब होती है। और आधा 1 घंटा शर्तों में निकाल देता है। और शर्तों में इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अल्लाह की पनाह। क्या बताऊं मुसलमानों, बड़े बेगैरत होते हैं ये लोग, बड़े ही बेगैरत होते हैं। खैर लीजिए, आइए इस मुफ्ती की भी आप जो है बौखलाहट को सुन लीजिए, मुलाहिजा फरमा लीजिए ये क्या कह रहा है। हेलो हेलो, कौन?
जी आप कौन? अरे हेलो, आप कौन हैं? कहाँ कॉल किया था आपने? मैंने हाँ, ये वीडियो किसने डाली? वीडियो कौन सी? ये लत लगी हुई है फरार होने की मुनाजरे से देवबंदियों को। वो कोई आज का नया काम है क्या? ये तो पुराना ही काम है देवबंदियों का। मैं हराम खोर नालायक, 3 महीना तेहरा में लेने में न देने में बातें ऐसी बड़ी बड़ी फोड़ता और फोन उठाने की और बात करने की तेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। मुर्गी चोर। और ऐसी ऐसी जो है मतलब अपनी वाह कराने के लिए वीडियो डाल लिया है अपनी तरफ से बना बना के। तेरी औकात सब है किसी देवबंदी को वो करने की, चित मुफ्ती करने की? मुफ्ती साहब, ये तो तरीका नहीं है बात करने का। ये अरे कौन सा तरीका अंदाज है? यही है, तुझ जैसे नालायक और खबीस आदमी से जो झूठ बोलता तू किसी को कर सकता? चल अभी ले यहाँ लाइन पर रुक जा। अगर माँ का दूध पियाना तूने तो भागिए मत। अभी रुक असगरी जा, बेगम तेरी के ऐसी अलावा की किसे तैसी। लगा? तो किसी को नहीं लगा, मुझे और खुलेगा और असगरी बता बेगम को। किससे, बता किससे करेगा? उससे ही तो फिर तू मतलब किसी किसी भी तेरी अच्छे उससे ही आलिम हवा को ले ले। खराब होती। ये मतलब तेरी उससे ही हवा एक खराब होती, उसके अलावा और मेरे मारे मतलब डरता है, बड़बड़ थी। कांपता है वो, मेरे ये मारे देख तो लो शर्तों में लग शालीन, जाता है। देख लो इस खबीस को देख लो, नालायक को। असगर, मेरे डर असगर की अली वजह से साहब का शर्तें तय नाम करता सुनते है। ही तो रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बात करूंगा तेरी। ले ले अपने भागिए मत पापा को। तेरी ऐसी की तैसी, रुक। देखो, ये है देवबंदियों की औकात, ये खुद मुफ्ती है। इस मुफ्ती की ये औकात है कि एक जाहिल को लाइन पे ले रहा है, और हमारे मुफ्ती इनकी बखियां उधेड़ के रख देते हैं। ये औकात है इनकी। सुन रहे हैं मदरसा भाई? हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको इसकी, देव के बंदर की? हाँ आवाज आ रही है। जी, लग रहा। ये इनकी मुफ्तियों की औकात है। ये एक जाहिल को लाइन पे लेने गया है, और कितने जी जी। कितने गुस्से में और कितने गलत अंदाज में ये बात कर रहा है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इनकी औकात नहीं खुद बात करने की, ये दूसरों से बात कराते हैं। अब देखो क्या होता है। जी जी हम्म। जी। ये लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं, इनके बस की कोई बात नहीं होती, और दुनिया में अभी तक कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ इंशाल्लाह जो इस गुनाहगार नूर हसन से बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। 15 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई 4 देवबंदी काफिरों को मुसलमान साबित कर दे तो। हम्म। 15 लाख रुपए का इनाम। जब अपनी माँ का दूध पिए होंगे तब साबित करेंगे ना मुसलमान। खैर, दूध तो इन्होंने अपनी माँ का ही पिया होगा, कुतिया का नहीं पिया होगा, मगर हलाली दूध नहीं, हरामी दूध है। हाँ वही मतलब मेरा कहने का मतलब वही है। अब वही मैं गाली देता तो अच्छा ना लगता ना जो है, तो जी इसलिए मैं ऐसा बोल दिया। हाँ, नहीं, इनको बुरा भला कहने से देखो, असल में मैं बहुत यार परहेज करना चाहता हूँ। जी जी जी। मैं बहुत ठंडे दिमाग से बात करना चाहता हूँ, मगर ये इस तरह की अटपटी बातें करके ना दिमाग नहीं खट्टा कर देते। भाईजान देखिए, मैं अच्छा, वो तो ये भाग गया यार, वो आया ही कब? मैं उसी का अच्छा इंतजार कर रही हूँ। वो तो कॉल पे से कट हो गया। अच्छा कल कट हो गया। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा था भाईजान, हाँ, चलो ठीक है, मैं हजरत बाद में बात करता हूँ, जरा रोजे का वक्त हो गया। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है, भेज रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ कर रहा ठीक हूँ। है, अस्सलाम। हकीम साहब, जैसा कि आपको पता है, जो थायराइड है वो जी। एलोपैथिक में लाइलाज बीमारी है। हाँ जी, बेशक। ठीक। एक टेबलेट आती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन नाम की जो टेबलेट है जी वो डॉक्टर स्टार्टिंग में खिलाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी ताकत यानी कि एमजी बढ़ाते रहते हैं। जी ठीक। अब थायरोक्सिन लेने के बाद उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? बंदे का बीपी लो हाई होने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक, जी शुगर की प्रॉब्लम होती है, जी। और डॉक्टर दवाइयां बढ़ाते जाते हैं हर मर्ज की, और यही कहते हैं कि जब तक आपको दुनिया में रहना है दवाई खाना है। सही बात। ठीक। जी। लेकिन इसका हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त जो है वो सोल्यूशन है जी आयुर्वेदा में। जी हमारा एक सिरप आता है जिसका नाम है थाई जी। हेल्थ। ठीक। थाई हेल्थ क्या करता है हकीम साहब कि आपका टीएसएच 4 हो फुलाने वाला, टीएसएच 3 हो सुखाने वाला, जी किसी भी तरीके का थायराइड हो, जी। ये नॉर्मल तरीके से थायराइड को नॉर्मल करता है। अच्छा। ठीक। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर शुरुआती थायराइड है तो इसका 3 महीने का कोर्स है। अच्छा। पुराना है तो 6 महीने का कोर्स है। जड़ से थायराइड की प्रॉब्लम को खत्म करता है। ठीक। जी और जैसे हमारी जो मेडिसिन चल रही है थायरोक्सिन, जी। स्टार्टिंग में हमें उसके साथ साथ आधे 1 घंटे गैप से इसको लेना होता है नहाने में। अच्छा। ठीक।
बाकी हम टाइम टू टाइम 1 महीने के बाद टेस्टिंग कराते रहेंगे। अच्छा अगर हमारी 100 mg की वो थायरोक्सिन की टेबलेट चल रही है तो हम उसको लगभग 50% करेंगे, फिर 25% करेंगे, धीरे धीरे करके हमें छोड़ना है। अच्छा ठीक, मैं अपनी बात करूं, मेरी खुद की सगी बहन का जी थायराइड का इलाज मतलब रिजल्ट है। जी स्टार्टिंग थी लगभग 5.7 के करीब थायराइड था, अच्छा 5.5 नॉर्मल होता है। जी मैंने 3 महीने कोर्स कराया अपनी सिस्टर को अच्छा और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे घर का खुद का रिजल्ट, माशाल्लाह बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आपके पास बहुत सारे मरीज पेशेंट आते हैं जी तो आप उनको ट्राई कराइएगा, इंशाल्लाह वो आपको दुआएं भी देंगे और आप जो है एक क्या कहते हैं दुआएं भी देंगे और उनका सोल्यूशन भी मिलेगा जी और बहुत सारे पेशेंट आपके पास इस तरीके से आएंगे। बिल्कुल चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फायदा किया था दवा। 74 किलो की थी, अब 70 किलो हूँ। फायदा किया है, पहले से दुबली भी हो गई हूँ, पेट भी अंदर चला गया है। दवा फायदा किया है, लेकिन वही 1 महीना हमने दवा किया है पूरा, लेकिन 4 किलो घटी हूँ। फायदा किया है हमको।